दोस्तों, भारत हमेशा से पहलवानों का देश रहा है। यहाँ एक से बढ़कर एक पहलवान है जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। तो आज हम आपको एक ऐसे पहलवान के बारे में बताएंगे जिसने अपने 52 साल के करियर में एक भी कुश्ती नहीं हारी। उसने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से दुनिया के तमाम पहलवानों को धूल चटाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट गामा पहलवान के बारे में। वैसे तो अधिकतर लोग इन्हें जानते ही होंगे, और यदि आप उनमें से हैं जो इन्हें नहीं जानते, तो आज हम इस वीडियो में इनके जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, गामा पहलवान का जन्म 22 मई 1878 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। इनका असली नाम गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट था और बचपन में इनके माता पिता इन्हें गुलाम मोहम्मद के नाम से बुलाया करते थे। दोस्तों, उनके पिता मोहम्मद अजीज बख्श दतिया के महाराज भवानी सिंह के दरबार में कुश्ती लड़ा करते थे। मैं आपको यह बता दूं कि इनके पिता भी एक धुरंधर खिलाड़ी थे। लेकिन दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि जब गामा मात्र 6 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई, मगर तब तक इन्होंने अपने बेटे के अंदर कुश्ती की अलग जगह दी थी। दोस्तों, साल 1888 में जब गामा पहलवान 10 वर्ष के थे तब यह लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से देखे गए, क्योंकि तब उन्होंने जोधपुर में हो रहे द स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिसमें तकरीबन 450 पहलवान आए थे। लेकिन उस कंपटीशन में गामा टॉप 15 में आए, जिसमें जोधपुर के महाराज गामा के प्रदर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गामा को विजेता घोषित कर दिया, और इसके बाद दतिया के महाराज ने उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए अपने साथ रख लिया। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि गामा ट्रेनिंग के दौरान डेली 40 पहलवानों के साथ कुश्ती किया करते थे, और उन्हें तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक अच्छी तरह से उन्हें पीट ना ले। और दोस्तों, गामा पहलवान एक दिन में 5000 उठक बैठक यानी स्क्वाट्स और 3000 दंड यानी पुशअप्स किया करते थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक 1200 किलो के पत्थर को उठाकर थोड़ी देर तक चले भी थे। ये तो हो गई इनकी ट्रेनिंग की बात। अब बात करते हैं इनकी डाइट की, जिसको सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। क्योंकि दोस्तों, कुछ सूत्रों के अनुसार गामा पहलवान के रोजाना डाइट में 10 लीटर दूध, 2 टोकरे फल, आधा लीटर घी, आधा किलो बादाम रगड़ा, 6 देसी चिकन, 2 देसी मटन, और इसके अलावा फलों का जूस भी आता था। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। दोस्तों, गामा के करियर की असली शुरुआत साल 1895 में हुई, जब उनका सामना नामचीन पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला के साथ हुआ। इस लड़ाई की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक तरफ रहीम बख्श सुल्तानी वाला, जो कि एक अधेड़ उम्र का पहलवान था और उसकी लंबाई तकरीबन 7 फुट थी, और वहीं दूसरी तरफ गामा पहलवान जिनकी उम्र 17 वर्ष की थी और उनकी हाइट केवल 5 फुट 7 इंच थी। इन दोनों की कुश्ती का मुकाबला कई घंटों तक चला और अंततः इस मैच का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसकी वजह से यह मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन इस लड़ाई से गामा पहलवान का नाम पूरे देश में मशहूर हो गया। साल 1910 तक गामा पहलवान ने सिर्फ रहीम बख्श सुल्तानी वाला को छोड़कर भारतवर्ष के लगभग सभी पहलवानों को हरा दिया था। लेकिन इसके बाद भी उन्हें अभी तक रुस्तमे हिंद का खिताब नहीं मिला था। भारत में इतनी सफलताओं के बाद उन्होंने विश्व चैंपियन की ओर अपना लक्ष्य साधा और अपने भाई इमाम बख्श के साथ वह लंदन चले गए। लेकिन जब वे लंदन में गए तो उन्हें लंदन टूर्नामेंट में एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि उन्हें ये कहकर मना कर दिया गया कि उनकी हाइट बहुत छोटी है। लेकिन इस पर गामा पहलवान ने चुनौती दे दी कि किसी भी वेट कैटेगरी के 3 पहलवानों को वो एक साथ 30 मिनट के अंदर धूल चटा देंगे। हालांकि शुरुआत में गामा की चुनौती को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया और कोई भी पहलवान गामा से लड़ने के लिए नहीं आया। लेकिन जब गामा को यह महसूस हुआ कि उनकी चुनौती को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा है, तब उन्होंने विश्व चैंपियन फ्रैंक गॉच और स्टैनिस्लॉस जेविस्को को चुनौती दे दी कि या तो तुम मेरे साथ 2-2 हाथ करो या फिर हार मानकर इनाम की राशि मेरे हाथ में दे दो। यह देखकर बेंजामिन रोलर नामक अमेरिकी पहलवान ने सबसे पहले उनकी चुनौती स्वीकार करी, जिसको गामा पहलवान ने केवल 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर धरती से चिपका दिया। उसी दौरान अगले ही दिन गामा पहलवान ने 12 पहलवानों को हराकर टूर्नामेंट में एंट्री ले ली। फिर 10 सितंबर 1910 में गामा का मैच जेविस्को के साथ निर्धारित किया गया। यह मैच बहुत दिलचस्प था और लगभग 3 घंटों तक कुश्ती होने के बाद जेविस्को और गामा के बीच हो रहा मुकाबला ड्रॉ हो गया। दूसरे दिन जब जेविस्को और गामा के बीच मुकाबला होना था, तब जेविस्को किसी कारणवश नहीं आ पाया और इसी कारण गामा को विजेता घोषित कर दिया गया। पश्चिमी देशों में अपने दौरे के दौरान गामा ने दुनिया के बेस्ट पहलवानों को हराया, जिस कारण उन्हें रुस्तमे जहां के खिताब से नवाजा गया। और तो और जाने माने कराटे योद्धा ब्रूस ली उनके बहुत बड़े फैन थे। इसके बाद गामा पहलवान इंग्लैंड से भारत आ गए और एक बार फिर उनका मुकाबला रहीम बख्श सुल्तानी वाला के बीच इलाहाबाद में हुआ। लेकिन इस बार हो रही कुश्ती में गामा जीत गए और उन्हें रुस्तमे हिंद के खिताब से सम्मानित किया गया। दोस्तों, गामा पहलवान ने अपने करियर की आखिरी कुश्ती साल 1929 में जेसी पीटरसन के साथ लड़ी थी। लेकिन इस मुकाबले में गामा पहलवान ने मात्र 1.5 मिनट में जेसी पीटरसन को हरा दिया और विजेता बन गए। लेकिन दोस्तों, यह गामा पहलवान की आखिरी लड़ाई नहीं थी,
क्योंकि दोस्तों कुछ सूत्रों के अनुसार गामा की आखिरी लड़ाई साल 1940 में हुई, जब हैदराबाद के निजाम ने गामा को निमंत्रण दिया, जिसमें गामा ने निजाम के सभी पहलवानों को हरा दिया। लेकिन फिर निजाम ने अपने बेस्ट पहलवान बलराम हीरामन सिंह यादव को बुलाया और उनको गामा से लड़ने के लिए भेजा, जो कि खुद भी कभी नहीं हारे थे। यह लड़ाई बहुत समय तक चली और ये मैच भी ड्रॉ हो गया। इसके बाद 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद गामा पहलवान पाकिस्तान चले गए और फिर साल 1952 में गामा पहलवान ने रिटायरमेंट ले ली और अपने कुश्ती के दांव पेच उन्होंने अपने भतीजे भोलू पहलवान को सिखाए, जो कि लगभग 20 सालों तक पाकिस्तानी कुश्ती के चैंपियन रहे। लेकिन दोस्तों इतने महान खिलाड़ी का अंतिम समय काफी मुश्किलों से गुजरा। पैसों की तंगी के कारण गामा पहलवान बीमार रहने लगे और अंततः 23 मई 1960 को 82 साल की उम्र में गामा पहलवान की पाकिस्तान के लाहौर में मृत्यु हो गई। दोस्तों गामा पहलवान के ऊपर आपके क्या विचार हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको आज की मेहनत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बायोग्राफी और उनके साथ जुड़े फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।